Hello everyone and welcome to Daily Current Affairs for 9th of April. So let's begin. First topic हमारा that is section 79 of the Information Technology Act 2000. तो इस सेक्शन जो है अभी वो चर्चे में है, तो इस वजह से इसको देख लेते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बाकी जो इंटरमीडियरीज हैं इंटरनेट पे उनको जरूरत है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि वो फेक न्यूज आर्टिकल्स जो स्प्रेड करते हैं अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट, उसको डिक्लेयर किया गया है मतलब पीआईबी के द्वारा। और यहाँ से आप देखोगे तो मतलब इन शॉर्ट कहीं ना कहीं जो भी पोस्ट किए गए हैं उसको फेक डिक्लेयर किया गया है, फेक न्यूज बाय पीआईबी। ठीक है, पीआईबी गवर्नमेंट ओन्ड ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं सेक्शन 79A जो है वो चर्चा में है। ये जो चेंजेस है वो नोटिफाई किया गया है, आईटी अमेंडमेंट रूल्स किया गया है, उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे तो अगर कोई पार्टी है और उस पार्टी को कहीं ना कहीं मतलब किसी तरीके से आप देखोगे कि मतलब अगर चेंजेस करना है जो कि सेफ हार्बर नहीं माना जाएगा तो वो कोर्ट्स में मतलब लेकर के उसको जा सकते हैं। मतलब कोई भी अगर न्यूज है यहाँ पे मोटा मोटा अगर हम समझे तो यहाँ पे लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से अगर कोई भी पार्टी है जो कि बेसिकली इस सेक्शन के तहत उसको सेफ हार्बर नहीं माना जाएगा कि वो एक डिस्प्यूट को रोके, और ये बेसिकली मतलब कोर्ट वगैरह में जाते हैं। दूसरे शब्दों में प्लेटफॉर्म्स का रिक्वायर्ड नहीं है कि वो मतलब कंटेंट वगैरह ले सकें, और ये लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये जो फेक वगैरह है उसको लेकर के नोटिफाई किया जाता है फैक्ट चेक यूनिट सेंट्रल गवर्नमेंट का, और बाकी आप देखोगे तो इंटरमीडियरीज भी इसी में जुड़े हुए होते हैं। सेक्शन 79 की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। तो ये कहता है कि कोई भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी जो है वो रडार में अगर नहीं आता है लीगल एक्शन के फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन डेटा या कम्युनिकेशन लिंक मेड अवेलेबल और होस्टेड बाय हिम। तो ये बेसिकली सेक्शन 79 का एग्जैक्ट डेफिनेशन है। और यहाँ पे देखोगे तो ये एप्लीकेबल है जो कि मतलब किसी भी तरीके से मीट नहीं करता है मैसेज या डिकोड करने का, ठीक है, रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों ही जगहों पे। और अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो अगर मतलब मैसेज को कैरी करता है एक जगह से दूसरे जगह पे तो ये लीगल एक्शन के खिलाफ नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटरमीडियरी कौन है आईटी एक्ट के तहत। तो इंटरमीडियरी जो है उसको डिफाइन किया गया है। कई बार सवाल आता है कि इंटरमीडियरी को डिफाइन किया गया है या नहीं, और इसका मतलब होता है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वेब होस्टिंग के और सर्च इंजन्स के अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये इंक्लूड करता है कोई भी पर्सन जो उसके बिहाफ पे रिसीव करे, स्टोर करे या ट्रांसमिट करे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है उसको भी मतलब इसी के डेफिनेशन में लाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं IFC दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये बेसिकली स्टॉप कर देगा सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट्स इन न्यू प्रोजेक्ट्स। तो ये मेंबर है बेसिकली वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, और ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ एडवाइजरी, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, इन सब से कि एनकरेज करेगा प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को डेवलपिंग कंट्रीज में। इसको फाउंड किया गया 1956 में, और यहाँ पे इतने सारे मेंबर कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर्स इसका याद रखिएगा वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स इसका आप याद रखिएगा IFC का हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है, इस पे सवाल होता है। और साथ साथ में फाउंड कब करा गया था 1956 में, और इतने मेंबर कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर्स हमने देख लिया, और ये लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसका फोकस होता है प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज का, और ये एडवांस करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकरेज करने से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मेंबर कंट्रीज गाइड करते हैं, ठीक है। और IFC एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अलग अलग तरीके से हम देखें तो, और मेंबरशिप ओपन है ओनली टू मेंबर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो ये भी याद रखिएगा कि ये मेंबरशिप सिर्फ उन्हीं के लिए है जो वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स हैं। IFC पे सवाल आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे, तो इसको आपको ध्यान से देखना होगा। जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का वो प्रेसिडेंट है IFC का, मतलब वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो प्रेसिडेंट है वही IFC का भी प्रेसिडेंट होगा। भारत जो है वो फाउंडर मेंबर्स में से है IFC के। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं माध आइलैंड की। तो माध आइलैंड बेसिकली वेस्टर्न जोन जो है बेंच NGT का, उन्होंने कहीं ना कहीं रिवोक कर दिया है जो डिमोलिशन था 5 स्टूडियोज का माध आइलैंड। तो ये कहां पर है, तो ये मलाड वेस्ट यानी कि आप देखोगे मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। तो एम से माध, एम से मुंबई महाराष्ट्र। सेवरल फिशिंग विलेजेस वगैरह है और फार्मलैंड्स है अरेबियन सी के पास में। और माध जो है वो बेसिकली आप देखोगे तो रेसिडेंशियल और हॉलिडे डेस्टिनेशन भी है। यहाँ पे एयरफोर्स और नेवल स्टेशन भी हैं, और कुछ ट्राइब्स हैं जैसे कि कोलीस, मराठीज और रोमन कैथोलिक्स। और यहाँ पे ओल्ड फोर्ट है, माद फोर्ट है, और 16th सेंचुरी का पोर्टुगीज चर्च भी है। इरांगल एक विलेज है माद आइलैंड में जो कि पॉपुलर फिल्मिंग लोकेशन भी है। तो इरांगल से भी कई बार सवाल आता है कि इरांगल प्लेसेस इन न्यूज में, तो आप मतलब उसको रिलेट कर लीजिएगा। वैसे तो साउथ इंडिया नाम लगेगा लेकिन है वो महाराष्ट्र का। NGT की बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो NGT को एस्टैब्लिश किया गया था 2010 के एक्ट से, और ये कहीं ना कहीं मतलब फास्ट तरीके से एनवायरमेंट से जुड़े केसेस को रिजॉल्व कर सके उससे रिलेटेड है।
इसमें एक चेयरपर्सन होता है, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। ट्राइब्यूनल जो है वो बाउंड है प्रोसीजर जो कि लेट डाउन करा गया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का, जिसको गाइड किया जाएगा बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि ये बाउंड नहीं है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के 1908 के, और इसको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे रखा गया है। न्यू दिल्ली इसका प्रिंसिपल प्लेस है ट्राइब्यूनल का, बाकी अलग अलग शहरों में भी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। तो हैदराबाद बेस्ड नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स देखा है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में। दो रेयर अर्थ मेटल्स को रेयर अर्थ मतलब रेयर अर्थ भी कहा जाता है। सेट ऑफ 17 लश्चरस सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट हेवी मेटल्स हैं। तो 17 होते हैं लश्चरस सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट हेवी मेटल्स। इसके अलावा इन मेटल्स में अनयूजुअल फ्लोरेसेंट होता है, कंडक्टिव एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होता है। इसके अलावा देखोगे तो काफी यूजफुल होता है अलग अलग मिश्रण में। फिर 17 का नाम आप देख सकते हो। 17 में एक है डिस्प्रोसियम और एर्बियम, बाकी आप लिस्ट अपना देख सकते हो। तो इसमें भी मतलब कई बार आ जाता है कि 17 में, तो थोड़ा आप उसको बहुत रट्टा तो नहीं करना है, लेकिन कुछ कॉमन नाम में आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट, ये रिएक्ट करेगा स्लोली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स लिबरेटिंग हाइड्रोजन। तो कोल्ड वाटर के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स बनाएगा जो कि हाइड्रोजन से अलग होगा, और ये रिएक्ट करता है विद स्टीम टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड इग्नाइट। ठीक है, तो एक स्टीम के साथ में भी और कोल्ड वाटर के साथ में भी। यूज इसका देख ले तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में है। ठीक है, इसके अलावा क्लीन एनर्जी में है, एरोस्पेस में है, डिफेंस वगैरह में है, ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट, भारत में 6% जो है दुनिया का रेयर अर्थ रिजर्व्स है, हालांकि केवल 1% का ही ग्लोबल आउटपुट है। तो यानी कि वर्ल्ड का 6% है, लेकिन आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 1 है। इंडिया मोस्टली इंपोर्ट करता है ज्यादातर अपना रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना से। माइनिंग और प्रोसेसिंग जो है भारत में वो काफी मुश्किल होता है। खैर, इसका जो काम है वो सिर्फ एक ही PSU देखता है, जो कि IREL जो है वो मैनेज करता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में लाई करता है। लास्ट टॉपिक हमारा पावर ऑफ द गवर्नर विद रिस्पेक्ट टू गिविंग एसेंट टू द बिल्स। तमिलनाडु गवर्नर जो है रिसेंटली RN रवि उनका नाम है, तो उन्होंने एक मतलब उन्होंने कहा कि गवर्नर जो है वो विथहोल्ड कर सकता है एसेंट टू अ बिल पास्ड बाय द असेंबली। इट मींस दैट बिल इज डेड। अगर वो विथहोल्ड कर लिया है तो बिल मानो कि डेड है। तो यहाँ पे हम आर्टिकल 200 देखते हैं संविधान का। तो ये प्रोवाइड करता है फॉर सम ऑल्टरनेटिव्स फॉर अ गवर्नर। जब भी एक बिल पास कर दिया गया हो लेजिस्लेचर के द्वारा और प्रेजेंट किया गया हो उनके एसेंट के लिए, तो गवर्नर क्या क्या कर सकते हैं। गवर्नर एसेंट देंगे स्ट्रेट अवे। ठीक है, गवर्नर विथहोल्ड कर सकते हैं। गवर्नर उसके बाद में क्या कर सकते हैं कि रिजर्व कर सकते हैं उसको, कि वो प्रेसिडेंट के लिए कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे बेसिकली फिर प्रेसिडेंट का एसेंट लगेगा। नेक्स्ट आप देखोगे तो गवर्नर रिटर्न भी कर सकते हैं लेजिस्लेचर को वो बिल रिक्वेस्ट पे, और रिकंसीडर करने के लिए बोल सकते हैं। गवर्नर सजेस्ट भी कर सकते हैं कोई नया अमेंडमेंट बिल में, और अगर लेजिस्लेचर वापस से पास कर दे बिल को बगैर कोई एक्सेप्ट किए हुए इनके अमेंडमेंट्स को, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड भी हैं कि अब वो एसेंट देंगे। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा। गवर्नर एम्पावर्ड है कि वो रिजर्व कर सकें अलग अलग तरीके से प्रेसिडेंट की बातों को, और गवर्नर जो है वो कोई फर्दर रोल भी प्ले नहीं करते हैं इनैक्टमेंट ऑफ द बिल पे। और लास्ट हम देख रहे तो प्रेसिडेंट विथहोल्ड कर सकते हैं अपना एसेंट टू सच बिल्स नॉट ओनली इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट आल्सो इन द सेकंड इंस्टेंस। मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्या था कि पार्लियामेंट मतलब स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया दोबारा से, तो फिर उनको वो बाध्यकारी हैं। प्रेसिडेंट में मतलब ऐसा नहीं। स्टेट लेजिस्लेचर अगर मान लीजिए गवर्नर ने रिजर्व किया, तो प्रेसिडेंट ने बोला कि आप इसको वापस से रिकंसिडर करो। अब हो सकता है उन लोग वापस प्रेसिडेंट को भेज दें, क्योंकि अब गवर्नर तो पिक्चर से हट गए हैं। लेकिन जब प्रेसिडेंट देखेंगे तो प्रेसिडेंट के ऊपर कंपलसरी नहीं है, प्रेसिडेंट तब भी रिकंसिडर के लिए बोल सकते हैं। इसलिए प्रेसिडेंट के पास में एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंसिव नहीं। ठीक है, स्टेट बिल्स पे एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि वो विथहोल्ड कर सकते हैं अपने एसेंट को टू अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, और वो बिल एंड हो जाएगा और एक्ट नहीं बन पाएगा। फर्दर प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं पॉकेट वीटो को स्टेट लेजिस्लेशन के बिल पे, जहां पे वो पेंडिंग रखा जाएगा प्रेसिडेंट के लिए फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। तो ये बेसिकली मोटा मोटा हमारा पॉइंट्स था डेली करंट अफेयर्स का। आई नो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, इस वीडियो को समझ में नहीं आएगा तो वापस से आप जाके देखिएगा, कुछ पॉइंट आपको लेफ्ट आउट रहेगा तो हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स वाले में उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इनमें से सवाल आने के चांसेस काफी हैं, तो वीडियो को सिंसियरली देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके भी अपना फीडबैक शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा, एंड सब्सक्राइब करके रखिए अपकमिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।